नाज़रीन, पहले कभी आप सुना करते होंगे दूर दराज किसी गांव में शादी पर कच्ची शराब पीने से 40 अफराद मौत के मुंह में चले गए। खैर, उनकी गलती, कच्ची शराब पी ली। अब मुझे ये बताएं कि ये कोई रूरल एरिया तो था नहीं, अर्बन एरिया, लाहौर का पोश इलाका, जहां पर ये हॉलमार्क शादी हॉल इवेंट है, जहां 350 बंदे ने खाना खाया है और वो पका हुआ खाना खाने के बाद अस्पताल के बिस्तरों पे पड़े हुए हैं, वहां पर खून की उल्टियां कर रहे हैं, उनमें डायरिया हो गया है, उनकी हालत नासाज हो गई है, क्रिटिकल हो गई है। और ये सिर्फ किसी एक सर्टेन एज के लोग नहीं है, शादी हॉल में आने वाले बुजुर्ग भी थे, खवातीन भी थी, मर्द भी थे और छोटे बच्चे भी मौजूद थे। हर किसी की तबीयत उस तरह की नहीं होती कि एक चीज को बेयर कर सकें। तो वो जो छोटे बच्चे जिन्होंने ये खाना खाया था, उनकी हालत किस तरह से होगी? ये जो सारी सूरत हाल पेश आई है, सवाल ये है इसमें कि स्टेट ऑफ द रिट को चैलेंज करने वाले ये लोग आखिर हैं कौन? किसकी मलकियत है? कौन है जिन्होंने वो नोटिस जो सीएम की तरफ से वहां चस्पा किया गया उसको हवा में उड़ा दिया? हवा में क्या उड़ा दिया, उसके टोटे टोटे कर दिए, फाड़ फूड़ के वहीं पर साइड पर कहीं पड़ा हुआ था। और सिक्योरिटी गार्ड भी बेवकूफ बनाता हुआ नजर आया कि नहीं नहीं, वो तो फलां दरवाजा है, आप गलत जगह आ गए हैं। तो हुआ क्या था वहां? हुआ ये कि शादी पर लोगों ने जो खाना खाया वो ठीक नहीं था। किस तरह ठीक नहीं था? क्या वजह थी कि 3,500 4,000 पर हेड लिया गया, जहां पर वहां पर दिया क्या गया? वहां पर दिया गया चूहों की वेस्ट मटेरियल इंक्लूडेड वाला खाना, जिसने अंदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस किया और उन्होंने हम लोगों के अंदर में जाकर तहलका मचा दिया, खून की उल्टियां करने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जो फ्रेश सैलड था उसको भी अखबारात में रैप किए रखा, जिसके बायस जो जर्म्स और बैक्टीरियाज थे वो उसके अंदर शामिल हो गए और फिर बाद में लोगों ने वो खाया। फूड अथॉरिटी से ये भी पता चला कि सिर्फ इतना ही नहीं वो करते थे, पैसे रोज नए लेते थे, पर हेड चार्ज करते थे, मगर खाना पिछले दिन का बचा हुआ भी खिलाते थे। अब अगर ये लाहौर के पोश इलाके का हाल है, तो फिर दीगर दूर दराज के इलाकों में वहां पर क्या सूरत हाल होगी? सवाल यह है कि स्टेट ऑफ द रिट को चैलेंज करने वाले ये लोग आखिर हैं कौन, और ये स्टेट से कितनी देर तक बच पाएंगे? अगले दिन आप ये देख सकते हैं कि वहां पर दोबारा से वो पट्टियां शटियां हटा दी गई, पर्चा पुर्चा फाड़ दिया गया और इवेंट करवाया गया। ये सिस्टम कब तक चलेगा? क्या वहां पर होने वाले इवेंट्स अब मनसूख होंगे या लोग वहां आएंगे और वो खाना उसी तरह से चलता रहेगा? माजी में हमने देखा था कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया जाता था और जब तक वो दोबारा से अपना सर्टिफिकेट बहाल नहीं कर पाते थे, अपने जुर्माने अदा नहीं करते थे, तो वो उन्हें रेस्टोरेंट्स खोलने की परमिशन नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नजर आ रही है। मरीम नवाज साहिबा काम बहुत कर रही हैं और हमें उम्मीद भी है कि अब ये जो एक नया मामला सामने आया है, इस पर भी इंसाफ मिलेगा उन 350 अफराद को जो अस्पतालों में खून की उल्टियां कर रहे हैं और जो इस पूरे इवेंट या इस कॉम्प्लेक्स को लुक आफ्टर करते हैं, इसके मालिकान हैं, उनसे भी सवाल किया जाएगा और वो जवाबदेह होंगे कि उन्होंने अगर ये किया है तो क्यों किया है और उसके बाद हुकूमती ऑर्डर्स को हवा में क्यों उड़ा दिया है।